अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक फ्रूटिंग प्लांट शेयर करूंगी और किस तरह हम इसको पॉट में ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, प्लांट जो फ्रूटिंग प्लांट है वो एक फिग का प्लांट है, अंजीर का प्लांट। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको बड़े आराम से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली ये एक जंगली प्लांट है, लेकिन अब ये हम जो है इसको आराम से पॉट में भी, घरों में भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा ये प्लांट जो है ये ग्राफ्टेड प्लांट है। तो नर्सरी से मैं ये लेके आई थी, 100 रुपीज़ का ये प्लांट है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग कितनी अच्छी और कितना हेल्दी प्लांट है। प्लांट की हाइट जो है वो थोड़ी छोटी है, छोटी ही, क्योंकि ये कटिंग से और ग्राफ्टेड प्लांट ग्रो हुआ है। तो इसलिए जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उनके ऊपर फ्रूटिंग जो है वो जल्दी आती है। जो सीड से ग्रो हुए होते हैं प्लांट, उनसे जो उनके ऊपर जो है फ्रूटिंग आने में थोड़ा टाइम लगता है। जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उनके ऊपर जो है वो फ्रूटिंग जल्दी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप में ये देख सकते हैं, मेरा पॉट है, 8 इंच का ये पॉट है और 8 इंच के पॉट में मैंने इसको सीमेंट के पॉट में ग्रो किया हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 से 6 इंच की चौड़ाई है और गहराई जो है वो 8 इंच की है। तो प्लांट आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो हो रहा है और इसके ऊपर हैवी फ्रूटिंग हो रही है। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो इसमें और थोड़ी सी फ्रूटिंग होनी थी ज़्यादा। तो इसके फ्रूटिंग का जो टाइम है, एक ये 2 दफ़ा फ्रूटिंग करता है साल में। एक जब बाहर के दिन स्टार्ट होते हैं तब इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है, और दूसरा जब जून जुलाई के मंथ स्टार्ट होते हैं, बरसात, तो तब इसके ऊपर जो है वो हैवी फ्रूटिंग होती है। इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, डायरेक्ट इसके ऊपर फ्रूट बनता है। स्टेम जहाँ से इसके पत्ते निकलते हैं, साथ ही इसके जो है वो फ्रूट भी जो है बनना शुरू हो जाता है। तो अगर इसकी केयर की बात करें तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ्टेड प्लांट है, ग्राफ्ट हुआ हुआ है। तो अगर इसकी केयर की बात करें तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप इसको बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं, इसकी इतनी केयर नहीं करनी पड़ती। आप इसको बस पॉट में लगा के और डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर रख दीजिए और ये बड़े आराम से ग्रो होता रहेगा। बस आपने पानी इसको तब देना है जब आपको ऊपर की मिट्टी ड्राई लगे, उसके बाद आपने इसको पानी देना है। और इसकी मिट्टी में हल्की नमी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। जो कड़क मिट्टी हो जाती है पॉट की, वैसी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो इसको बहुत सारी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसको अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी ह्यूमिडिटी और नमी पसंद है इस प्लांट को। पानी इसके अंदर खड़ा ना रहे, लेकिन इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट जो है वो रहनी चाहिए। आप नमी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब सीड से ग्रो करते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। प्लांट बहुत स्लो ग्रोथ करता है और फ्रूटिंग भी आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा आप इसको कटिंग से भी बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आपको कहीं लगा हुआ नज़र आ जाए ये प्लांट, तो आप इसकी कटिंग ला के भी ग्रो कर सकते हैं। बरसात में भी बड़े आराम से इसकी कटिंग लग जाती हैं, और इसके अलावा ये इसकी कटिंग विंटर में बहुत आराम से लग जाती हैं और बहुत अच्छे से इसके प्लांट जो हैं वो बन जाते हैं। और इसकी जो प्रूनिंग है, आप इसको जब इसका डोरमेंसी टाइम होता है विंटर का, तब इसको आप विंटर में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए और इसकी जो कटिंग है निकाल के लगा लीजिए, तो आपके नए नए प्लांट जो हैं वो बन जाएंगे। अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्रूट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, फ्रूट आपके बड़े नहीं हो रहे प्लांट के ऊपर लगे हुए, तो आप इसके पत्तियों को, जो बड़ी बड़ी पत्तियां, उनको कट कर दीजिए और आपका प्लांट जो है अपनी पूरी एनर्जी जो है वो फ्रूट को इंक्रीज़ करने में लगाएगा और आपके प्लांट के ऊपर फ्रूट जो है वो जल्दी इंक्रीज़ होगा। और इसके अलावा आपने इसको जो खाद देनी है, आप इसको बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट को काउडंग कंपोस्ट दी हुई है, जो कि स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, और आराम से प्लांट जो है वो खुद ही मिट्टी में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं लेता रहता है। इसके अलावा इसको कैल्शियम बहुत ज़्यादा पसंद है इस प्लांट को। आप अगर केमिकल की तरफ नहीं जा रहे, अगर आपको के पास बुझा हुआ चूना है तो वो भी आप जो है अपने प्लांट में, अगर आप पॉट में लगाया हुआ है तो 1 चम्मच अपने प्लांट को दे सकते हैं, बुझा हुआ चूना जो होता है। अगर आपके पास बुझा हुआ चूना नहीं है तो आप इसको एग शेल जो है वो अच्छी तरह से वॉश करके, उनको ड्राई करके आप उनको भी अपने प्लांट में दे सकते हैं। उससे भी ये अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेगा और आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होता रहेगा।
तो इसके अलावा ये इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद है। आपने इसको फुल डे की सन पे रखना है, और ह्यूमिडिटी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको पार्शियल शेड में रखेंगे या शेड वाली जगह पे रखेंगे तो इसके ऊपर पत्तियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, फ्रूटिंग इसके ऊपर बहुत कम होगी। तो बिल्कुल सन लविंग प्लांट है। 8 से 10 घंटे की इसको धूप जो है वो चाहिए होती है ग्रोथ करने के लिए। समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, समर में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। फ्रूटिंग प्लांट है और कच्चा भी इसका फ्रूट खाया जाता है, प्लांट से डायरेक्ट उतार के भी खाया जाता है, और जो हमारे मार्केट में फ्रूट आता है वो भी जो है खाया जाता है। उसकी तासीर गर्म होती है, और जो फ्रूट से हम डायरेक्ट उतार के खाते हैं प्लांट से, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो दोनों तरीक़ों से इसका फ्रूट खाया जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी फ्रूटिंग प्लांट को लेके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और प्लांट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।